हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिट फॉर एग्जाम। स्वागत है आप सबका। तो हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, जैसे कि हम लोग सीक्वेंस वाइज बढ़ते चले जा रहे हैं आगे। और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा, 3.1 एक्सरसाइज पढ़ी है, 3.2 पढ़ी है, और आज बारी है हम लोग की नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो जैसे ही सीक्वेंस से बच्चों हम बढ़ते तो चले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग ये बताइए, आप लोग रिवीजन आप लोगों का चल रहा है ना हर एक्सरसाइज का? मैंने बोल रखा था पहले से ही कि हम लोगों को एक एक क्वेश्चंस घर पे रिवाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करके उसको समझना है, ताकि हम लोग लाइफ टाइम के लिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सके। ठीक है, अगर क्वेश्चंस को जितने अच्छे से हम लोग कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस को जितने अच्छे से माइंड में सेट करेंगे, उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर हम लोग कहीं बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, कॉम्पिटेटिव की तैयारी करने जाते हैं बच्चों, एनडीए, सीडीएस या आईआईटी, इससे रिलेटेड जितने भी मतलब ब्रांचें हैं इन कॉम्पिटेटिव लेवल की, तो इनकी जब हम तैयारी करने बाहर जाते हैं तो हम लोगों को क्या होता है, जब वहां हम लोगों को कॉम्पिटेटिव लेवल पे पढ़ाया जाता है तो उसके लिए हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग एकेडमिक से एकदम एग्जैक्ट क्लियर कर लें, जिससे आपको आगे की हाई लेवल की कॉम्पिटेटिव की जब हम तैयारी करें तो हमको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ, जिन बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वहां कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, वहां आपको थोड़ा हाई लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये हम एकेडमिक में हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आता है, तो एटलीस्ट कम से कम आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट तो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग का सारे कॉन्सेप्ट समझिए और उससे उसके लेवल के जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं वो हम लोग लगाएंगे और उनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं 3.3 एक्सरसाइज। आज मैंने डाल रखी है बोर्ड पर एक्सरसाइज 3.3। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज का स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं एक्सरसाइज 3.3 का। और ये क्वेश्चन आप लोगों का इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आप लोगों के जो आगे मैंने ट्रांसपोज वगैरह बताया था, ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया है यहां पर 5, हाफ एंड -1। ठीक है, ये हम लोगों का क्या दे रखा है, ये बच्चों हम लोगों का दिया है कॉलम मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है, अगर हम इस ऑर्डर को चेक करेंगे तो कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। और इस कॉलम मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये मैट्रिक्स ए मैंने लेट कर ली, हम लोग को निकालना है ट्रांसपोज ऑफ ए, इट मींस ए डैश। तो ट्रांसपोज जब करते हैं तो ये जो कॉलम है हमारा वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 5, हाफ, -1। इज इट क्लियर? कॉलम मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रो मैट्रिक्स में। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रांसपोज। मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम में, और या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? तो सेकेंड पार्ट हमारा है 1, -1, 2, 3 मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज करना है ट्रांसपोज ऑफ ए। अब बच्चों यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, 1, -1 ये रो है ना, इसको हम लोग वर्टिकली कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। 2, 3 सेकेंड रो, तो ये जाएगा सेकेंड कॉलम। क्लियर? थर्ड पार्ट हमारा है, ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं उसको। इसको भी हम लोग मैट्रिक्स ए लेट करेंगे, -1, 5, 6, √3, 5, 6 एंड 2, 3, -1। ठीक है, ये है मैट्रिक्स ए, ये बच्चों है मैट्रिक्स ए। अब हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे ए का, तो यहाँ ट्रांसपोज में क्या करेंगे, जैसा हम लोगों का प्रोसेस चल रहा है, फर्स्ट रो ये कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो कन्वर्ट होगा हम लोगों का सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो कन्वर्ट होगा थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो ये आया है ट्रांसपोज थर्ड क्वेश्चन का। इसी टाइप से सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों का है
इफ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस देन वेरीफाई दैट। तो इसमें दो पार्ट है बच्चों और मैं वेरीफाई कराऊंगा सेकेंड पार्ट, क्योंकि लगभग दोनों पार्ट सेम है, एक में प्लस दिया हुआ है एक में माइनस दिया है। तो वेरीफाई में कुछ खास नहीं है, बस वही हम लोगों को कॉन्सेप्ट करना है ट्रांसपोज का। और मैंने बताया था ट्रांसपोज में प्लस माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर हम सीक्वेंस चेंज करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 5 7 9 -2 1 1 एंड v इक्वल्स टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। वेरीफाई दैट, सेकेंड पार्ट अगर मैं लूं, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सिलेक्ट करते हैं, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ b। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, प्लस माइनस में अगर हम इंडिविजुअल ट्रांसपोज करते हैं या दोनों का कंप्लीट सॉल्व करने के बाद ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोज करने में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, चाहे हम इसका होल ट्रांसपोज करते हैं चाहे हम इंडिविजुअल ट्रांसपोज करते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। बट मैंने मल्टीप्लाई में बताया था आपको कि अगर हम ए बी मल्टीप्लाई ऑफ ए बी, ठीक है, आफ्टर दैट ट्रांसपोज ऑफ ए बी, अगर ऐसे करते हैं और इसका इंडिविजुअल ट्रांसपोज करते हैं तो इंडिविजुअल ट्रांसपोज करने में हम लोगों को क्या हो जाएगा, सीक्वेंस बच्चों चेंज हो जाएगा। कैसे? ए बी का होल ट्रांसपोज अगर करेंगे तो इसके इक्वल में आएगा ट्रांसपोज ऑफ बी मल्टीप्लाई ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। क्लियर है? तो यहां पर तो हम लोगों को ये माइनस में दिया है, तो ए बी तो गिवन ही है, हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस बी फाइंड करते हैं। ए माइनस बी हम लोगों को यहां से मिलेगा -1 माइनस माइनस +4, तो ये हो जाएगा 3 2 -1 1 3 माइनस माइनस +5 8 5 -1 4 7 -2 5 एंड 9 -0 9 -2 -1 -3 -1 -3 1 -3 -2 एंड 1 -1 0। क्लियर? ये आया है। अब हम लोग ए बी का ट्रांसपोज करते हैं, ए माइनस बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, तो इसमें हम लोगों को पता है क्या हो जाएगा, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। 3 1 8 3 1 8 4 5 9 4 5 9 -3 -2 0 -3 -2 0। क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा माइनस के बाद हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। फिर इंडिविजुअल ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, हमारी आई है लेफ्ट हैंड साइड, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ए ट्रांसपोज हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -1 2 3 -1 2 3 एंड 5 7 9 -2 1 1 माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। कितना आएगा माइनस, इसको सॉल्व करने के बाद -1 माइनस माइनस +4 3 5 -1 4 एंड 2 -1 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 and 3 + 5 8 9 -0 9 and 1 -1 0। Is it clear? A minus B whole transpose of A minus B transpose of A minus transpose of B is equal to each other। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम अच्छे से बच्चों? क्या हुआ इसमें, वेरीफाई करना था, हम लोगों ने दोनों सॉल्व किए, LHS सॉल्व किया, ये आया, और RHS में भी सेम आ जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ इसी टाइप का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैंने बच्चों लगाया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम एज इट इज इसी टाइप का दिया है। यही कॉन्सेप्ट हमसे यहाँ पे प्रूफ कराया, बस ए और बी में जो मैट्रिक्स है वो डिफरेंट ऑर्डर की दे रखी है,
बट डज नॉट मैटर, ए बी किसी भी ऑर्डर की हो, बस दोनों का जब हम लोग आफ्टर ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि माइनस करने पर और प्लस करने पर दोनों मैट्रिक्स, जब दो मैट्रिक्स का हम लोग प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर ऑर्डर डिफरेंट दे रखा है। बट डिफरेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों के ऑर्डर सेम हो जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज करना है। तो a, चलिए मैं 4th लगा देता हूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि विनीत सर तो सारे ही क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल सेम मैच हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो वो आप लोग जब मैचिंग के क्वेश्चन होंगे, जो सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, तो उसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जब उसका सॉल्यूशन आएगा, उसका आंसर आएगा, तो आपको खुद अंदर से खुशी होगी कि चलो हम लोगों से क्वेश्चंस लग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए खुद से भी लगाना बच्चों बहुत जरूरी है। हाँ, जो डिफरेंट क्वेश्चन थोड़ा सा भी होगा तो वो मैं 100% सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इफ ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल्स टू -2 3 1 2 एंड B इक्वल्स टू -1 0 1 2। क्लियर? फाइंड, क्या फाइंड करना है? फाइंड A प्लस 2B होल ट्रांसपोज ऑफ A प्लस 2B। तो A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज करना है, तो यहाँ B कैसा होना चाहिए? B नॉर्मल है, A भी नॉर्मल है, बट हमको वैल्यू दी है A ट्रांसपोज ऑफ A की वैल्यू दी है, तो A नॉर्मल कैसे निकलेगा? ये मैंने बताया था कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो नॉर्मल A आएगा, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स है इसका हम, ठीक है, फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो हमको A मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा -2 3 1 2। क्लियर? और हमें निकालना क्या है? 2, यहाँ निकालना है A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज। तो A कितना है हमारा? -2 1 3 2, ये A है। ये कितना है? A प्लस 2 टाइम्स ऑफ B। B हमारे पास है -1 0 1 1 2। अब हम लोगों को क्या करना है? ये 2 लिखा हुआ है B के मल्टीप्लाई में, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ हो जाएगा -2, ये 0 रहेगा, 2 बन जाए, यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये 2 2 जा हो जाएगा 4, तो यहाँ से 2 स्किप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? A प्लस 2 भी आया। अब हम लोगों को करना है इसका ट्रांसपोज। क्या करना है? ट्रांसपोज। तो पहले दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे, -2 -2 -4 1 0 1 3 2 5 2 4 6, ये आया। ट्रांसपोज कर देंगे इसका, कितना हो जाएगा? -4 1 5 6, ये आया हमारा। किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई A प्लस 2B का ट्रांसपोज। ठीक है, होल ट्रांसपोज ऑफ A प्लस 2B। ये बच्चों हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाले पढ़ेंगे। तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाले बच्चों क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। आज मैंने आप लोगों को क्या बताया? आज मैंने आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स के बताए हैं, जिसमें हम लोग ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज की सम आइडेंटिटीज बताई हैं कि इसमें होल ट्रांसपोज कैसे होगा, ठीक है, इंडिविजुअल ट्रांसपोज कैसे होगा। तो ये जितना कुछ आज बताया इसका अच्छे से रिवीजन करिए। नेक्स्ट अभी मैंने इसलिए यहाँ पर रोक दिया है क्योंकि 5th क्वेश्चन से हम लोग का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट है, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बिल्कुल नए से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस, तो उसको भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। और बच्चों मैं आप लोगों से बार बार बोल चुका हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंचे और वो इस वीडियो का अच्छे से लाभ उठा पाएँ। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो पर और देखते रहिए बच्चों फिट फॉर एग्जाम। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।